सो चिल्ड्रन, अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट तक पहुंची। उसके बाद कैसे उसके एक्सपेंशन ने लोकल रूलर से प्रॉब्लम क्रिएट की और ट्रेड में पॉलिटिक्स आ गई। फिर क्या होता है कि पॉलिटिक्स आगे के बाद क्या हो गया, अब ट्रेड धीरे धीरे फैल रहा था ब्रिटिशर्स का, अब बंगाल पहुंच गया। सो द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट नियर द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। पहली कंपनी बनी। इट वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज द फैक्टर्स। उस टाइम के जो कंपनी ट्रेडर्स उनको हम क्या बोलते थे? फैक्टर्स। ट्रेडर मतलब होता है मर्चेंट्स, जो बिजनेसमैन होते हैं। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड और इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल्स सेट। तो एक कंपनी धीरे धीरे सेटअप हो रही थी बंगाल में, और हुगली रिवर है जहाँ से कंपनीज़ के लिए अगर कोई प्रोडक्शन के काम आता था या जूट कॉटन धुलना होता था, साफ़ करना होता था, तो उसके लिए हेल्पफुल था। सो क्या होगा कि फैक्ट्री ने वेयर हाउस जहाँ पर एक्स्ट्रा सामान जो प्रोड्यूस होता है उसको रखा जाता है ताकि बाद में इसको सेल कर सकें। सो इस तरह से बनना शुरू हो गया और वहीं पर आसपास कंपनी जो बनने लगी, जिससे क्या हो गया कि लोगों ने अपने ऑफिशियल्स जो होते थे, कंपनी के ऑफिसर्स होते थे, वहीं बैठने लगे। बाय 1696 इट बिगैन टू बिल्डिंग फोर्ट्स अराउंड द सेटलमेंट्स। आसपास क्या होने लगा? फोर्ट्स बनने लगे, जिससे क्या हो गया कि जैसे जैसे ट्रेड्स बढ़ने लगे थे, लोगों ने जो ट्रेड जो कंपनी थी वो आसपास के मर्चेंट्स को क्या करने लगी? परसुएट करने लगी, मनाने लगी कि वो लोग आके उसके आसपास रहे ताकि उनका बिजनेस और तेज़ी से फैले। 2 years later, it bribed Mughal official into giving the company zamindari right over 3 villages. One of these was Kalikata, which grew later कलकत्ता और कोलकाता। बाद में क्या हुआ कि इन लोगों ने ज़मींदारी 2 साल बाद जो मुग़ल एम्परर थे उनको थोड़ा सा लालच दिया, ब्राइब किया। और किस चीज़ का दिया कि ये लोग ज़मींदारी राइट्स मिले, अधिकार मिले, जिससे ये लोग क्या कर रिवेन्यू इकट्ठा कर सकें। क्योंकि प्रोडक्शन के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से मिल पाएगा? आसपास के गांव से किसानों से पैसा मिल पाएगा। जब वो लोग खेती करेंगे और खेती से जो उनको प्रॉफिट होगा, वो पैसा जो उनका परसेंटेज होगा, वो लोग जब कंपनी को देंगे तो कंपनी के पास पैसा आएगा और कंपनी उससे प्रोडक्शन करेगी। ये चालाकी थी इन लोग की। उससे क्या हुआ कि इन लोगों ने जब औरंगज़ेब को लालच दिया थोड़ा सा, तो उसके बदले में क्या दिया कि गांव कलकत्ता उस टाइम का था। नेक्स्ट क्या हुआ कि धीरे धीरे ये लोग और बढ़ने लगे। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने सोचा कि अगर हम और गांव मिल जाएगा तो हमें और पैसा मिल जाएगा। लेकिन औरंगज़ेब ने फरमान क्या होता है? एक रॉयल एडिक्ट होता है या रॉयल ऑर्डर होता है। फरमान जारी किया कि सिर्फ उन्हीं को कंसेशन मिलेगा जो कंपनी से ट्रेड कर रहे हैं। बाकी जो लोग प्राइवेटली अपना बिजनेस कर रहे हैं उनको अपना टैक्स देना पड़ेगा। इससे क्या हुआ कि वो लोग क्या नाम है, टैक्स पे नहीं करना चाहते थे। जितने ब्रिटिशर्स थे, चाहे वो कंपनी से ट्रेड करें चाहे वो प्राइवेट ट्रेड करें, वो लोग इस चीज़ से बचना चाह रहे थे। जिससे क्या हो गया कि थोड़ा सा बहस होने लगी और इन लोगों ने क्या किया, नवाब ऑफ बंगाल से क्या किया, टैक्स देना मना कर दिया। जब टैक्स देना मना कर दिया तो प्रॉब्लम ये हुई कि एक तरह से लड़ाई होगी बंगाल के नवाब में और ब्रिटिशर्स के बीच। और उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम थोड़ी फैलती है बंगाल में, विच लेट्स टू बैटल। अब बैटल होने लगता है। ये देखिए फरमान क्या है, द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो परसुएडेड मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड। सो ये ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि ये औरंगजेब एक फरमान लिख दे कि बंगाल के नवाब को कि इनसे कोई भी तरह का टैक्स ना लिया जाए। लेकिन फरमान सिर्फ किसके लिए था? सिर्फ कंपनी के लिए था। बाकी कोई भी जो ट्रेड कर रहे हैं प्राइवेटली, उनको देना ज़रूरी था। फिर क्या होता है, फरमान ग्रांटेड द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री बट द ऑफिशियल्स वेर आस्क्ड टू पे ड्यूटी ऑन प्राइवेट टैक्स। सो ऑफिशियल्स को ड्यूटी टैक्स देना था, बाकी कोई देना था, लेकिन ऑफिशियल्स को देना था टैक्स। ट्रेड कैसे बैटल में आ गया, कैसे एक युद्ध हो गया। द अर्ली टू 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। धीरे धीरे क्या हो गया कि एक बैटल स्टार्ट होने लगा नवाब ऑफ बंगाल में और जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में। आप देखिए राइट से बना हुआ मुर्शीद कुली खान, फिर उनके सन थे अलीवर्दी खान, उनके सन थे सिराजुद्दौला। इस तरह से ये नवाब ऑफ बंगाल्स थे।
After the death of Aurangzeb, the Nawab, Bengal Nawabs asserted their power and autonomy as other regional power were doing at that time. जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ होती है तो बाकी जो बंगाल के नवाब लोग थे जो औरंगज़ेब से कभी डरते थे उनके अंडर में थे, लेकिन जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई तो अब उनका डरना ख़त्म हो गया। अब हर लोग अपने अपने रीजनल क्या होने लगे, अपना पावर दिखाने लगे। उससे क्या हुआ, मुर्शीद कुली खान वॉज फॉलोड बाई अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब बंगाल। ईच वन ऑफ देम वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। जैसे ये तीन दिख रहे हैं, ये तीनों अपने अपने टाइम के बहुत ही पावरफुल रूलर थे, लेकिन तीनों में कॉमन क्या था कि ये लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया था कंपनी को कंसेशन देना। कंसेशन मतलब कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्शन कर रही है तो उसको कुछ परसेंटेज देना होगा वहाँ के नवाब को। लेकिन जब तक औरंगज़ेब थे तब तक तो इन लोगों ने फरमान जारी करवा दिया था। औरंगज़ेब के हटने के बाद, मरने के बाद इन तीनों नवाबों ने मना कर दिया कि हमें कंसेशन नहीं चाहिए, हमें पूरा का पूरा परसेंटेज चाहिए। उससे क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। फिर क्या हो गया कि कंपनी को इन्होंने क्या कर दिया, कंपनी के ऊपर कई आरोप लगा दिए, कई प्रॉब्लम कर दी कि इन्होंने उल्टा सीधा लेटर लिखा है और बंगाल के नवाब्स को बहुत ही क्या नाम है, डिसरिस्पेक्ट किया। उससे क्या होता है कि कंपनी रिटर्न में क्या करती है, The Nawab refused to grant the company concessions, demand of large tribute for the company's right to trade, denied it any right to mint coins and stopped it from extending its fortifications. नवाबों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि किसी भी तरह का हम कंसेशन नहीं देंगे, हमें पूरा का पूरा पैसा चाहिए जो ट्रेड हो रहा है, मतलब कुछ परसेंटेज। द कंपनी वॉज ऑल्सो, अच्छा उसके रिटर्न में कंपनी ने क्या किया, कंपनी वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट टू एक्सपैंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट सेटलमेंट्स एंड बाई अप विलेजेस एंड रीबिल्डिंग फोर्ट्स। कंपनी अपना प्रॉफिट के लिए क्या चाह रही थी कि किसी भी तरह से गाँव को हम खरीद लें ताकि उससे उनको फ़ायदा हो, उनसे जो प्रॉफिट हो वो यूज़ कर सके किसमें, अपने प्रोडक्शन में, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और यही क्या होता है, नवाब में और जो ब्रिटिशर्स थे इन दोनों के अपने बिजनेस के लेके कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उस जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इट लेड टू अ फेमस बैटल ऑफ प्लासी। आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान द बैटल ऑफ प्लासी क्या होता है कि जब अलीवर्दी खान मर जाते हैं तो सिराजुद्दौला नवाब बंगाल बनते हैं। द कंपनी वॉज वरीड, अब कंपनी थोड़ा परेशान हो जाती है कि यार ये तो मानेगा नहीं, अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेजेस। ये चाह रही थी, कंपनी चाह रही थी किसी तरह का कैसा कोई बैठ जाए, नवाब बन जाए जो उनका पपेट हो, उनके हिसाब से चले। एंड इनफ्यूरिएट, अच्छा ये क्या अर्थ है, ये नवाब बन चुके थे। कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने थोड़ा सा इन्होंने पॉलिटिक्स लाए। पॉलिटिक्स क्या लाए, इन्होंने सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में, उनके राइवलरी कोई थे, उनके अगेंस्ट में कोई पार्टी थी, उसको नवाब बनाने की बात उठाई। अब क्या था कि लोग दो हिस्सों में बढ़ गए, कुछ लोग सिराजुद्दौला को चाह रहे थे, कुछ लोग उनके एंटी पार्टी चाह रहे थे। यहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई, सिराजुद्दौला गुस्सा आ गए। उन्होंने कहा, एन इन्फ्यूरेटेड सिराजुद्दौला आज द कंपनी टू स्टॉप मिडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन, स्टॉप फोर्टिफिकेशन पे द रेवेन्यूज। सिराजुद्दौला गुस्से में उन्होंने कहा कंपनी से कि फालतू का पॉलिटिकल अफेयर्स ना करें, किसी भी तरह का कोई भी फालतू चीज़ इसमें ना इन्वॉल्व करें, मुझे मेरा पैसा चाहिए, और जो जो फोर्ट्स बन रहे थे आसपास वो बंद कर दें। आफ्टर negotiations failed. The Nawab sent 30,000 soldiers to the English factory, captured the English officials, locked the warehouse, blocked the English ships. जब बात नहीं माना, ब्रिटिशर्स ने बात नहीं मानी तो क्या किया इन्होंने, 30,000 सैनिक भेज दिए इंग्लिश फैक्ट्री को, और इंग्लिश ऑफिशियल्स को कैप्चर कर लिया, वेयर हाउस को बंद कर दिया, शिप्स को बर्बाद कर दिया। इन्होंने गुस्से में सब कर दिया, और फिर वो किधर की तरफ चलें, कलकत्ता की तरफ, ताकि वहाँ पर भी उनका अपना क्यों पावर जम सके। ये न्यूज़ सुनते ही क्या हुआ कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया कि अपने वो भेज दिया, रॉबर्ट क्लाइव को भेज दिया। रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम के वॉइसरॉय थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि लो हम रॉबर्ट क्लाइव को भेजें, और रॉबर्ट क्लाइव वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं सिराजुद्दौला पार्टी में वो रहते हैं, बैटल में रहते हैं, और क्या करते हैं कि द ब्रिटिश आर्मी वॉज वास्टली आउट नंबर्ड consisting of 800 Europeans and 2200 Indians. The Nawab had an army of about 50,000. एक तरफ ब्रिटिशर्स की आर्मी 2200 लोग, जिसमें इंडियंस थे 800, इनके यूरोपियंस थे, और इधर नवाब के पास 50,000 लोग थे। ब्रिटिश जनरल रॉबर्ट क्लाइव ब्राइब द नवाब अंकल। अच्छा, सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ने वाला कौन था, सिराजुद्दौला के अंकल मीर जाफ़र थोड़ा सा गलती कर दिए। उन्होंने क्या किया कि सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। इसी धोखे की वजह से क्या हो गया, सिराजुद्दौला की पूरी जो आर्मी थी वो हार गई, और इस बैटल ने सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लेस लिया उसी को बोलते हैं द बैटल ऑफ प्लासी, विच टुक ऑन प्लेस 23 जून 1757. द बैटल ऑफ प्लासी इज कंसिडर्ड टू बी द स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। टिल देन ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स।